अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान की तरफ से असेंबलियां तहलील करने के ऐलान के बाद से सियासी गैर यकीनी बरकरार है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही मुशावरत कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात और दावे किए जा रहे हैं, मगर ना ही इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करने का हतमी प्लान या तारीख दी है और ना ही अपोजिशन असेंबलियों की तहलील को रोकने का कोई अमली मंसूबा सामने ला सकी है। बस सिर्फ दावे और ऐलानात ही किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। जबकि खुद तहरीक इंसाफ के अंदर बाज़ हलकों का ख्याल है कि असेंबलियों की तहलील में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि दुरुस्त टाइमिंग का इंतजार करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत ये ज़रूर वाज़ेह कर रही है कि अगर इमरान खान असेंबलियां तहलील कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं असेंबलियों में इलेक्शन करा दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इस हवाले से सियासी जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुद मुतहर्रिक हैं। उन्होंने आज मेज़बान आसमा शराजी के साथ इंटरव्यू में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वक्त से पहले इंतखाबात ना हमें सूट करते हैं और ना जमहूरियत को सूट करते हैं। अगर इमरान खान असेंबलियां तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे और अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो हम अपोजिशन करते रहेंगे। आसिफ जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर जवाब दिया कि पंजाब में ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अदम एतमाद लेकर आएंगे। केपी में थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उनको वापस लाना है। फिर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा कि हम इस वक्त असेंबलियां तोड़ने के प्रोसेस के हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर इमरान खान असेंबलियां तोड़ देंगे तो हम इलेक्शन करा देंगे। राना सनाउल्लाह ने 29 नवंबर को चेंज ऑफ कमांड की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अपनी मुलाकात का अहवाल भी बताया। 29 नवंबर को आप वहाँ थे, चेन ऑफ कमांड की जो सेरेमनी थी, तो वहाँ पे कोई परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात नहीं हुई? हाँ, वही मुलाकात। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि चौधरी साहब की कर रहे हो? तो कहता बस अल्लाह दे सुपुर्द। अल्लाह दे सुपुर्द। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं क्या असेंबलियां तोड़ रहे हो, कहता अल्लाह को पता है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं तोड़ रहा हूँ। गवर्नर राज में जो आईनी चीज़ें हैं कि उनको पूरा करना, वो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल है। तो 232 और 234 को सामने रखें तो गवर्नर राज का इम्कान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। हाँ। ये अगर कोई ये सोचता है कि हम इलेक्शन से खौफजदा हैं तो ये उसकी भूल है। हम इस वक्त असेंबलियां तोड़ने का जो प्रोसेस है उसका हिस्सादार नहीं बनना चाहते। अच्छा, अगर ये तोड़ देगा इलेक्शन करवा देंगे। हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन नहीं करवा, अगर तोड़ देगा तो अब इलेक्शन करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। और कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ परवेज़ इलाही से राब्तों से मुतालिक सवाल के जवाब में कह चुके हैं कि सियासी सूरत हाल मुसलसल बदल रही है। मेरे कुछ दोस्त इस काम पर लगे हुए हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान हमसे राब्ते में है, वो नहीं चाहते कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं। पंजाब असेंबली के उनके मेंबरान के भी राब्ते हमारे साथ हैं कि वो नहीं चाहते कि वो असेंबली के टूटे। वो चाहते हैं कि 8 महीने बाकी गुजारें। वो चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ जो हैं उनसे छीनी ना जाएं। तो वो उनके बंदे भी राब्ते में हैं। अब देखते हैं कौन किसका दावा जो है वो सही साबित होता है कि किसके बंदे किसके से राब्ते, उनके बंदे हमारे साथ हैं या हमारे बंदे उनके साथ हैं। साहब, क्या परवेज़ इलाही पर भी किसी ना किसी लेवल पर आप तकिया किए हुए हैं या जरदारी साहब ने कोई राब्ता किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब ने दावा तो कर दिया है, उन्होंने असेंबलियां तहलील करनी नहीं है, क्योंकि अगर आइंदा उनको उम्मीद नहीं है कि वो दोबारा वज़ीर आला इमरान खान साहब बनाएंगे अगर खान साहब जीत गए? सियासी सिचुएशन जो है वो बड़ी फ्लूइड है। कोई मैं ऐसी बात कह दूं कि जो मेरे दोस्त जो है जो लगे हुए हैं इस काम के ऊपर, उनके लिए मैं मुश्किलात खड़ी कर दूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरा ख्याल मैं क्या कहना चाहता हूं? सियासी कशमकश की इस नई सूरत हाल में सबकी नजरें एक बार फिर काफ लीग और चौधरी परवेज़ इलाही पर लगी हुई हैं और इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी आज पहले तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक से मुलाकात हुई और फिर बाद में परवेज़ खटक की मौजूदगी में खुद इमरान खान से भी मुलाकात हुई, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने ट्विटर पर लिखा कि हम इमरान खान के साथ हैं। गलत फहमियाँ पैदा करने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। इमरान खान के कहने पर पंजाब असेंबली तहलील करने में रत्ती भर भी ताख़ीर नहीं होगी। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत है और ये अमानत उन्हें दे दी है। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक का शौक पूरा कर ले, पहले की तरह फिर नाकामी होगी। जबकि मुलाकात के बाद परवेज़ खटक से सवाल हुआ कि क्या परवेज़ इलाही पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई प्रेशर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट की कमिटमेंट है कि वो सियासी चीज़ों में हाथ नहीं डालेंगे। परवेज़ इलाही अपनी बात पर खड़े हैं। देखिए, फैसला वही होगा जो इमरान खान कहता है और उसी पर अमल होगा। चौधरी और हम सब एक हैं। परवेज़ इलाही पर कोई प्रेशर है? आप GHQ में गए थे, तकरीब में कोई बैकग्राउंड राब्ते हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल में नहीं। अगर वो में लेकिन परवेज़ इलाही अपनी बात पे खड़ा है। हाँ। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी कमिटमेंट है कि हम पॉलिटिकल चीज़ों में हाथ नहीं डालेंगे। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ऐसे ही होगा।
इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में असेंबली की तहलील से मुतालिक तहरीक इंसाफ की आला सतही कमेटी का इजलास भी हुआ है और ज़राए के मुताबिक कमेटी ने इस हवाले से अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। कमेटी के अराकीन की जानिब से 20 दिसंबर तक असेंबलियाँ तहलील करने की सिफारिश की गई है। तहाँ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अराकीन ने फौरी असेंबलियाँ तहलील न करने का मशवरा दिया है। ज़राए के मुताबिक इन अराकीन की राय है कि सियासी कार्ड्स खेलते हुए टाइमिंग को मद्देनजर रखा जाए। असेंबलियों की तहलील तब की जाए जब वफाक और दीगर सूबों की असेंबलियाँ तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। इस वक्त हलकों में तरक्याती कामों के लिए अरबों मालियत के टेंडर्स हो चुके हैं। मुतादिद हुकूमती मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। अब अगले चंद दिनों में इमरान खान कमेटी की सिफारिशात और दोनों सूबों के पार्लिमानी पार्टी के इजलासों के बाद असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक हतमी ऐलान करेंगे।